हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मथुरा में अगर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बात करें तो भव्य और बड़े बड़े मंदिरों में काफी बड़े पैमाने पर जन्माष्टमी मनाई जाती है, लेकिन इस बार परिस्थितियां थोड़ी अलग हैं। कोरोना का समय है, लोग मंदिर तक नहीं जा सकते, लेकिन घरों की अगर बात करें तो यहाँ भी भव्य तरीके से ही जन्माष्टमी मनाई जाती है। मथुरा के घर घर में इस तरह से लड्डू गोपाल आपको सजे हुए दिखाई देंगे, उनकी झांकी प्रस्तुत की जाती है। मथुरा में हरीश अग्रवाल के घर में इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर तैयारी की गई है जन्माष्टमी की, और पूरी तरह से मंदिर ये जो है इसको सजाया गया है और तैयारी की गई है। भगवान के आगे भोग के लिए पकवान भी रखे गए हैं। हरीश अग्रवाल हमारे साथ हैं और उनसे भी जानते हैं कि किस तरह से इस बार की जन्माष्टमी की बात करें तो अलग रही है और घर में क्या कुछ तैयारी उन्होंने की है। हरीश जी, इस बार अगर बात की जाए तो थोड़ा अलग है जन्माष्टमी का ये पर्व। बिल्कुल अलग है। वैसे तो धूमधाम से मना रहे हैं हम लोग, लेकिन एक मन में पीड़ा है हमारे अंदर कि मंगला दर्शन होते थे, हमारे कान्हा जी के वृंदावन जाते थे, साल में एक बार मंगला के दर्शन होते हैं बिहारी जी, इस बार नहीं जा पाएंगे। लेकिन हम कोई नहीं, रात को 12 बजे यहीं कान्हा जन्म लेंगे हमारे घर में। और ब्रज में तो ये प्रथा है कि कान्हा घर घर में जन्म लेते हैं, और इस बार भी कान्हा जन्म लेंगे रात को 12 बजे और धूमधाम से हम जन्माष्टमी मनाएंगे। लेकिन कोविड-19 के चलते हम कहीं मंदिरों में नहीं जा पाए, इस बार हमें इस चीज़ का बड़ा दुख है। तो मथुरा वासी होने के नाते आपका ये दुख तो जायज है, क्योंकि ऐसे भव्य मंदिर, ऐसे भव्य तरीके से जन्माष्टमी यहाँ मनाई जाती है। पहले तो अपने मंदिर के बारे में भी कुछ बताइएगा, क्या आपने खास तौर पर यहाँ पर लड्डू गोपाल की जो सजावट की? ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं और बिल्कुल साक्षात कान्हा जी हैं। रोज़ सुबह हम इनके सेवा करते हैं, मैं और मेरी पत्नी प्रीति अग्रवाल जी, हम दोनों साथ में मिलकर सुबह स्नान आदि करने के तुरंत बाद ही हम श्रृंगार चालू कर देते हैं। हमें पूजा में कम से कम 1 घंटा लगता है और 1 घंटे में इनका पूरा श्रृंगार, और मैं डेली फेसबुक पे स्टोरी पे भी इनके दर्शन लगाता हूँ और व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाता हूँ। यानी घर पे जो पूजा चल रही है वो लोग भी उसके दर्शन कर सकेंगे। डेली करते हैं और आज भी अच्छे तरीके से दर्शन कर रहे हैं। और किसी दिन भूलवश अगर लेट भी हो जाता हूँ तो मेरे पास मैसेज आते हैं कि हरी जी आज आपने दर्शन नहीं लगाए और आपके इतने प्यारे कान्हा जी के दर्शनों से हम वंचित रह गए। तो बड़ी खुशी होती है, मन बड़ा गदगद होता है कि ठाकुर ऐसे साक्षात हमारे लड्डू गोपाल जी, हम भी दर्शन करते हैं और भी हमारे इत्र मित्र जितने भी हैं सब दर्शनों का पुण्य लाभ कमाते हैं। जो हरीश जी की भावनाएं, दरअसल ये हर ब्रजवासी के मन में कुछ इसी तरह से भावनाएं होती हैं। और लड्डू गोपाल के लिए और क्या क्या तैयारियां की गई हैं जन्माष्टमी के इस पर्व पे? मंदिर को तो सजाया गया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से, लेकिन इसके साथ ही घर में पकवान भी बनाए जाते हैं। किस तरह के पकवान बनाए जाते हैं, क्या विशेषता होती है? घर के किचन की ओर चलते हैं, जहाँ प्रीति अग्रवाल हमारे साथ हैं और अभी कुछ काम चल रहा है। मैम, इधर चलेंगे और आपसे पूछेंगे कि क्या क्या चीजें आपने बनाई हैं, क्या विशेषता होती है, कौन कौन से पकवान आज होने बहुत जरूरी हैं जन्माष्टमी की पूजा में? जन्माष्टमी के दिन सब तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, जिसमें मिंगी का पाग होता है। इसमें खोआ, हाँ ये मिंगी का पाग है, इसमें खोआ डाल के बनाया जाता है। धनिया का भी काफी महत्व होता है, जो हम दाल सब्जी में धनिया डालते हैं उसका महत्व होता है, इसको भी बनाया जाता है। और ये गोले का पाग है, जो गोला होता है हमारा, जो उसको कस के फिर उसको खोआ डाल के वो भी बनाया जाता है। ये भी बहुत अहम होता है गोले का। और ये मिक्स करके बनाया है, ये बिना खोए का है। ये पाग वाली जो मिठाइयाँ होती हैं ये जन्माष्टमी के पूजा में जरूर शामिल। हाँ, जिस जन्माष्टमी के अवसर पे ही बनाई जाती हैं। और मोस्टली तो हम घर में मिठाई बनाते रहते हैं, जैसे मैंने गुलाब जामुन भी बना के रखे हैं, तो इसका कल प्रसाद लगाएंगे। कल नंदोत्सव मनाया जाता है, नंदोत्सव में हमने गुलाब जामुन तैयार करके रखे हैं, बेसन के लड्डू बना के रखे हैं, और ये पंजीरी भून के रखी है आटे की। कल आटे की पंजीरी का प्रसाद लगाया जाता है, लेकिन आज जो हम रात को प्रसाद लगाएंगे वो धनिया की पंजीरी का लगाते हैं। ये धनिया की पंजीरी बनाई है। तो करीब अगर देखें तो कुल कितने आपने यहाँ पकवान बनाए, कितने समय से आप लगी हुई हैं? इसको तैयारी करने के लिए हमको परसों से लगना पड़ता है, थोड़ा परसों करा था काम, फिर कल करा था, फिर आज सुबह ये पूरा फाइनली दोपहर तक बनके तैयार हुआ है। तो यहाँ पर अलग अलग पकवानों की आपने विशेषता बताई, और जब अभी भोग लगाती हैं तो किस चीज से, जब पूजा के समय आप भोग लगाएंगे तो किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं? पूजा के लिए अभी कूटू की पकौड़ी बनानी बाकी रह गई है। कूटू की पकौड़ी है, सब्जी है, चटनी है, ये चीज गरम गरम ही बना के प्रसाद लगाया जाएगा ठाकुर जी का। और दही रख लेती हूँ, उसमें पंचामृत बनेगा, पंचामृत से भगवान जी का अभिषेक होगा रात को। ये तो
खीर की भी आवाज आई हमें, खीर भी हाँ, बनती खीर बनाई है, खीर ये रखी, मेवा का दूध होता है इसमें, चावल नहीं डलते, इसमें मेवा का दूध बनता है, वो ही लिया जाता है इसमें। अच्छा, तो ये मेवे की हाँ, खीर, मेवा की खीर है ये। तो ये अलग अलग जो व्यंजन, जो पकवान आप देख रहे ये हैं दरअसल, नमकीन है, ये नमकीन बनाई है, मखाने हैं, मिंगी हैं, बादाम है, इसको नमक और काली मिर्च डाल के व्रत वाली होती है जो नमक, उसका नमकीन बनाया गया है। बहुत मेहनत आपने की होगी, लेकिन आपके लिए ये बहुत जरूरी भी होगा क्योंकि हर ब्रजवासी के लिए अपने लड्डू गोपाल का बनाते हैं, क्योंकि हम मार्केट से कोई चीज नहीं लेते, ये मार्केट में भी मिलते हैं, ये पाग वगैरह, इसको पाग बोलते हैं, जो हमने बर्फी बनाई है इसको पाग बोलते हैं जन्माष्टमी के अवसर पे। ये मार्केट में भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन हम लोग इसको साल में एक बार घर पे ही बनाते हैं जन्माष्टमी पे। ये जो पकवान है लड्डू गोपाल का स्वागत इनसे ही किया जाता है और इनका होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप मथुरा, वृंदावन या ब्रिज के किसी भी घर में जाएंगे तो आज जन्माष्टमी के दिन ये जरूर आपको मिल जाएंगे। ये तमाम भोग की चीजें हैं जो भगवान को दी जाती हैं। और परिवार में बच्चे भी हैं, बच्चों से भी बात कर लेते हैं कि इस बार उनके लिए कितना अलग है जन्माष्टमी का ये पर्व। इस बार क्या अलग है जन्माष्टमी में? जन्माष्टमी वैसे तो सेम ही है जैसे हर जगह हर बार होती है, लेकिन इस बार जैसे कोविड-19 के आने की वजह से हम काफ़ी टेम्पल्स में विजिट नहीं कर पाए, दर्शन नहीं कर पाए, तो वो हम घर पे ही कर रहे हैं। वही सभी प्रिपरेशंस चल रही हैं, तो हम सब एंजॉय कर रहे हैं साथ में। घर पे एक साथ होके और सारी मेहनत यहाँ पे करना, दिन भर घर में रहना, वो भी पर्व का एक अच्छा पार्ट है उसका ही, और हम काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये सबसे। दरअसल ये भी कोविड-19 के चलते ही, लेकिन ये भी है कि दिन भर सब घर में रहे, ये तैयारियां की और अब जो स्वागत की तैयारी है लड्डू गोपाल के आने की वो पूरी हो गई है। घर में व्यंजन बन गए हैं, भोग बन गया है और अब कुछ ही देर में जो जब जन्म होगा श्री कृष्ण का तो उस समय विधि विधान से पूजा की जाएगी। ये समय थोड़ा अलग है, इस बार परिस्थितियां अलग हैं। इसको देखते हुए लोगों ने अपने घर में ही भव्य तरीके से जन्माष्टमी मनाने की तैयारियां की हैं। कैमरा पर्सन मोहित कैशले के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, मथुरा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।